एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बहुत दिनों के बाद में मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मौका मिला, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड किए थे विच इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश कन्वर्सेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उसमें भी बिज़ी हो गया था, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। और आज का ये वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें हम बात करेंगे कि हमको आगे आने वाले समय के लिए अभी से किस तरीके से हमको तैयार होना है, क्या हमको करना चाहिए। और हमारे जो बच्चे हैं, है ना, ऑलमोस्ट बच्चे तो आप सभी के होंगे ही, सही, ज़्यादातर लोगों के सभी सेम एज ग्रुप के हैं, तो उनको उनका भविष्य किस तरीके से हम संवार सकते हैं आगे, क्या उनको हमको सिखाना चाहिए, क्या हमको नहीं सिखाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जैसा कि मैंने आज सुबह एक स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पे कि बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बर्बाद न करें, उनको सिखाएं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं। आप खुद इस चीज़ को अनुभव कीजिए। जैसे आज मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ कि इतने समय जो हमने दिया, जैसे कि 12 साल जो हमने दिए हमारे स्कूल टाइम में, तो उसमें हमने किस टाइप की चीज़ें सीखी। मतलब जैसे अब मैं बात करूँ तो जैसे 8th क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाता है वंडर ऑफ साइंस का ऐसे। तो सरकार हमको जो सर पेपर जो आते हैं हमारे, उसमें 8th क्लास में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th 11th 12th तक आता है। तो 12th तक वंडर ऑफ साइंस का निबंध आता है, दूसरा नहीं आता है ना। आपने देखा होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए अक्सर ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सरकार को ऐसा लगता है, मतलब ये आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि आप लोग बड़े कमज़ोर हैं, है ना, और आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक वंडर ऑफ साइंस का ऐसे दे देंगे, इसके अलावा एक आपको एप्लीकेशन दे देंगे। तो आप क्या करना कि वो रट लेना, ठीक है, और उसको रट के आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, क्योंकि आपसे ज़्यादा नहीं बन पाएगा। तो शुरू से आपकी जो है हैबिट ऐसी बनाई जाती है, आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि आप जो है इन्फीरियर हैं, ठीक है, मतलब आपसे हो नहीं पाएगा। और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ यार, हमको तो और सर, और हमको तो 5 ऐसे IMP क्वेश्चन बता दो कि हम तो वो पढ़ लें और वो पास हो जाएं। हम बस हमको भी पास होना है। अच्छा, मान लीजिए चलिए आप पास भी हो जाते हैं। मेरे आज 10th क्लास में आपका बच्चा है, उसके 100% बन जाते हैं, 100%, तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ आपने फेस कर रखी है। तो अपने बच्चों को अभी से आप सिखाने की कोशिश करिए। सिखाना मतलब लर्निंग, उनको आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होने वाली है। जैसे कि आज से जब आपका बच्चा जब 12th पास करेगा, तो ऑलमोस्ट आज से 15 साल 20 साल बाद की स्थिति होगी। तो उस समय क्या कंडीशन होगी, जॉब की क्या कंडीशन होगी। और ये जो हम चीज़ें जो उनको बार बार, ज़्यादातर मैंने पेरेंट्स देखे हैं, वो फोर्स करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, बस पढ़ पढ़ पढ़। और वो जब बच्चा जैसे किताब लेके बैठा रहता है, तो उनको लगता है कि हाँ ये पढ़ रहा है, ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा। तो वो तरक्की नहीं करेगा, और नहीं वो पढ़ रहा है, वो परेशान है आपसे, क्योंकि आप बार बार उसको केवल फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो वो इसलिए क्या है, बैठ के कैसे करके टाइम पास कर रहा है उसका, और कुछ नहीं। इसके बजाय उससे आप सीखने का मौका दीजिए कि भाई तेरे को जो भी पसंद है वो चीज़ तू कर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल में अच्छे होते हैं, तो उनको आप खेलने दीजिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिंगिंग में होते हैं, है ना, जो डांसिंग में भी होते हैं, या फिर उनको कुछ सीखने की इच्छा होती है, लेकिन हम उनका क्या है, रास्ता पलट देते हैं, हम मूव कर देते हैं उनको दूसरी तरफ कि नहीं तेरे को ये करना है, तेरे को बड़ा होकर ये बनना है। जबकि हमको भी नहीं पता है कि उस चीज़ में क्या होता है, उस फील्ड में क्या होता है। तो तरक्की तब होती है जीवन में जब हम उस काम को करते हैं जो अपने इंटरेस्ट का होता है, ठीक है। आप लोगों को भी अभी से यही करना है। अभी भी जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, तो हमारे सामने जो स्टूडेंट आते हैं, अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले फ़ोन लगाते हैं कि सर हम मेरे को कुछ ऐसा बता दो कि मेरा पेपर निकल जाए। तो आपको क्या लगता है, जो गवर्नमेंट है वो अगर आपको उसको सिलेक्ट करवाना होता तो शुरू से आपको मजबूत बनाती, वो ऐसे नहीं बनाती कि तुम अभी तो वंडर ऑफ साइंस का कर करके निकल जाओ, फिर बाद में रोक लेंगे। क्योंकि अब तो बात पैसे की आती है, अब तो खाते में पैसे आएंगे। तो अब जो जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, दिस इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ पे उनका गोल रहता है ज़्यादातर लोगों को रिजेक्ट करना। तो उनके लिए पेपर पैटर्न में चेंज किया जाता है, या फिर ऐसे पेपर बनाए जाते हैं जिससे ज़्यादातर लोग रिजेक्ट हो, और हमको कोशिश करना है उसमें सिलेक्ट होने की। तो यहाँ पे एक तरह से कंपटीशन वाली बात आ जाती है। तो हमको कॉम्पीट करके और आगे बढ़ना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कॉम्पिटिटर हमारे बहुत सारे लोग हैं जो साथ में हमारी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हमको रेस में पीछे रखना है और हमको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो हम नहीं करना चाहते हैं। हमको बिल्कुल लिमिट में चीज़ें चाहिए। आज जैसे मैं अपनी लाइफ की बताऊँ, मान लो मुझे अगर तरक्की करना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा,
है ना। तो इसलिए आज ऐसा टाइम आ गया है कि अपने बच्चों को अब हमको ही सिखाना है। दूसरे अगर हम सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं कि हाँ चलो सरकार पास कर देगी, तो सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको तो पास भी कर देगी तो क्या हो जाएगा, उनको पता है कि आगे जाके कोई मतलब नहीं है ना। और अभी तो सिस्टम और चेंज कर दिया। जैसे जब हम पढ़ते थे तो 5th बोर्ड होती थी, 8th बोर्ड होती थी, तो हमको टीचर पीट पीट के पढ़ाते थे, चीज़ें सिखाते थे, ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन आज तक ऐसा है कि 8वीं तक तो वैसे भी पास हो जाएंगे, है ना। तो बच्चा पढ़ता नहीं है, टीचर पढ़ाता नहीं है, उसको पता है वैसे ही पास हो रहा है, ये तो पढ़ा के भी क्या कर लेंगे। बच्चे को पता है कि वैसे ही पास हो रहा है, पढ़ के भी क्या कर लेंगे। तो उनका टाइम वैसे भी वेस्ट हो रहा है। तो हमको चाहिए कि हम उन बच्चों को वो क्या सीखना चाह रहे हैं वो उनको सिखाइए, है ना। जैसे अभी मैं मेरी बेटी के बारे में बताता हूँ। वो छोटी सी है, जैसे अभी वो स्कूल भी जाना स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मुझे पता है कि हम स्कूल क्यों भेज रहे हैं। स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि वो अच्छा सीखे। तो अगर वो चीज़ हम भी थोड़ा बहुत प्रयास करें उसके लिए, थोड़ा बहुत हम भी सिखाएं, उससे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात करें। ऐसा नहीं है कि मैं उसको स्पेशली कभी लेके बैठता हूँ सिखाने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे मैं उसको स्पेशली लेके बैठता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि मेरे से वो पढ़े, मेरे से तो वो फेमिलियर है। मैं तो पढ़ाने बैठूँगा तो वो हंसने लग जाएगी, मेरे से मस्ती करने लग जाएगी, है ना। पढ़ती तो 1% नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाना कैसे पड़ता है, खेल खेल में। चलो आज अपन थोड़ा सा मस्ती करते हैं, इंग्लिश में मस्ती करते हैं ना। फिर मैं उसको कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलती है, फिर इस टाइप से धीरे धीरे वो चीज़ों को लर्न करती है, सीखती है। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि उनको हमको क्या सिखाना है। अगर हम दूसरे के भरोसे छोड़ देंगे, अगर हम ये छोड़ देंगे कि स्कूल में जाएगी सही, वहाँ सिखाएंगे सही, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल वाले आपका एक इतना बड़ा सिलेबस लेके बैठे हैं वो वैसे भी, और वो सिलेबस जिसमें फालतू की बातें लिखी हुई है, उसमें एक भी काम की नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है जिससे आपके बच्चे की स्किल्स बढ़े। उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि बस रटाओ। वो कागजी कार्रवाइयाँ ज़्यादा रहती है हमारे इधर, आपने देखा हो तो। इंडिया में ऐसा है, वो तैयार करना, वो शीट तैयार करनी, वो मॉडल बनाना, वो फलाना टीम का, उसमें कुछ इतना ज़्यादा स्किल्स डेवलप नहीं होती, और वो भी हम खुद बना के दे देते हैं। फिर अगर स्कूल से बोला जाता है कि आपको ये मॉडल तैयार करना है, तो हम बना के दे देते हैं हमारे बच्चे के लिए, ताकि बच्चा फर्स्ट आए। तो उसको बनाने दीजिए और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और हर आपने एक वीडियो देखा हो, मैंने वीडियो अपलोड किया था, एक टीचर, जो अमेरिका की टीचर अब उसको जो पढ़ा रही थी, तो वो आपने देखा होगा किस तरीके से उसका वे ऑफ टीचिंग कैसा था। बिल्कुल मुस्कुराते हुए पढ़ा रही थी वो, उसको मज़े आ रहे थे। और अगर वो काव्या गलत भी बोल रही थी तो वो उसको अप्रिशिएट कर रही थी कि वेल डन वेल डन। हमारे इधर काम उल्टा होता है, कुछ थोड़ा सा गलत बोला, दिया रेपटा। रेपटा नहीं देना उसको, हर चीज़ पे उसको प्रोत्साहित करो, उसको ये बोलो कि यू कैन डू इट, तो तू कर सकता है, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। अगर आप उसको, और हम लोग ही क्या करते हैं, हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करते हैं, अरे तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे। तो उससे उसको लगता है कि यार सही में मेरे से नहीं होगा। तो आज समय बदल रहा है, वो वाला टाइम नहीं रहा पहले वाला। हम लोग तो क्या करते हैं, हम स्कूल में छोड़ के भूल जाते हैं, पूरा साल कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी कि आपके बच्चों को आपको क्या सिखाना है। जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे वो आगे बढ़ पाए। वो आपको ये देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, कहाँ पे उसका मन लगता है, और वो कुछ ऐसा वैसा करता है। तो इस टाइप की चीज़ें जैसे जिससे उसको मज़ा आता है करने में, सीखने की चीज़ें होती है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे गाड़ियाँ, आपने उसे गाड़ी ला के दी, पूरे पार्ट्स खोल देते हैं वो उसके, तो खोलने दीजिए, यूँ नहीं कह रहे तू गाड़ी तोड़ देगा, तोड़ने दो, वहाँ से उसकी स्किल्स डेवलप होती है। लेकिन हम उसको रोक देते हैं कि तू रहने दे, ये तोड़ देगा, वो तोड़ देगा, ये मत कर, करने दो उसको, क्योंकि वो करेगा तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो बस आज का ये वीडियो इसी बारे में था कि अब टाइम हो रहा है चेंज। तो बच्चों को आप सिखाइए, न कि उनको पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाते तो तोतों को है ना। तो बच्चे तोते नहीं है, और न ही आप तोते हो। तो पढ़िए मत, सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। आज का टाइम मार्कशीट का टाइम नहीं है। मार्कशीट जो होती है वो इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, वो एक कागज़ का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको खुद को पता है, आपने ये चीज़ मतलब आपको पता है, आप इस फील्ड में हैं, आप इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पता है मार्कशीट की क्या वैल्यू है आजकल। कोई नहीं पूछता है, बस ये है कि आपको क्या आता है। अगर आप किसी चीज़ में आपको नॉलेज है तो आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की आप खुद भी कोशिश करिए डेली। और हाँ, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि आपको सीखना चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो बॉडी लैंग्वेज है, सारी चीज़ें आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा जैसा आपको देखेगा वैसा वो आगे बढ़ेगा जीवन में। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी है, कोई और दूसरे के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते उसको कि स्कूल के भरोसे छोड़ देंगे, है ना। और एक और चीज़ लोगों के दिमाग में रहता है कि जैसे मेरा बेटा बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे आज मैं मंदसौर में रहता हूँ, तो मेरी जो बेटी है ये मंदसौर के सबसे बड़े स्कूल में मैं भर्ती करा दूँ,
इस चक्कर में मत रहना, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैं बड़ा स्कूल ढूंढने जा रहा हूँ या कोई अच्छा, या सब अच्छे होते हैं, बस सीखना उसके ऊपर होना चाहिए, वो कितना इंटरेस्ट ले रही है सीखने में, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छे सबसे टॉप स्कूल में उसको एडमिशन दिला दूंगा तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी में वो तब आगे बढ़ेगा जब उस सामने वाले का इंटरेस्ट होगा। और छोटा बड़ा स्कूल मायने रखता है। हम गांव में पढ़े थे, है ना, गांव के स्कूलों में, तो भी आप आज कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है। हाँ, एक चीज़ का जरूर फ़र्क पड़ता है, इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए बच्चों को बचपन से, तब जाके वो जीवन में आगे तरक्की करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा अभी कुछ कन्वर्सेशन वाले भी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। इंग्लिश कैसे सिखाएं, कैसे सीखें, इसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, है ना। और कुछ कन्वर्सेशन वाले वीडियो हैं जो कि काव्या जैसे बात करती है फ़ॉरेन में, जैसे मैं करता हूँ, तो वो भी आप देखिए। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या ये बोल रहे हैं, और आपको भी प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।